हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Two fixed charges A and B of 5 microcoulomb each are separated by a distance of 6 meter. C is the midpoint of the line joining A and B. A charge Q of minus 5 microcoulomb is shot perpendicular to the line joining A and B through C with a kinetic energy of 0.06 joule. The charge Q comes to rest at a point D. The distance CD is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एक तो हम इसका यूज करेंगे कि हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की. तो जब हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस गिवन होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है विच आर कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ आर इज गिवन एज के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो फिक्स चार्जेस दे रखे हैं ए और बी ऑफ 5 माइक्रोकूलम. तो ये हो गया चार्ज ए और बी, ये आ गया 5 माइक्रोकूलम, ये भी आ गया 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है ये 6 मीटर के बराबर दे रखी है. यहाँ पे जो C है इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये होगा A से लेके C की जो डिस्टेंस आएगी ये 3 मीटर के बराबर यहाँ पे आएगी. नाउ यहाँ पे हमसे कहा गया है अ चार्ज Q ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज शॉट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B थ्रू C विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.06 जूल. हम यहाँ पे एक -5 माइक्रोकूलम के चार्ज को D पॉइंट पे प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे जो D पॉइंट है इस पर्टिकुलर केस में जो -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है, यानी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाती है. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है हमें C से लेके D की लेंथ को फाइंड आउट करना है, और साथ में A और D और B और D के बीच की जो डिस्टेंस है ये इक्वल है. इसको हम मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये x के बराबर है. नाउ यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज -5 माइक्रोकूलम का दे रखा है उसको D पॉइंट तक कैरी करने में हमें 0.06 जूल की काइनेटिक एनर्जी का यूज हो रहा है. तो यहाँ पे जहां से हमने उसको रेस करना स्टार्ट किया होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0.06 जूल रही होगी, और D पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर हो गई. तो हम यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर करेंगे C और D, जिसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे टोटल एनर्जी आएगी वी कैन राइट टोटल एनर्जी एट C will be equal to total energy at D. तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी का सम होगा वो हमारे पास इक्वल आएगा. तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी एक तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C आएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट D प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट D के बराबर. नाउ यहाँ पे जो C पे काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 0.06 जूल के बराबर है, और जो C पे पोटेंशियल एनर्जी है अगर हम इसकी बात करें तो C के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो पूरा सिस्टम बन रहा है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो जो 5 माइक्रोकूलम का चार्ज विद नेगेटिव वैल्यू इसको हम कैरी कर रहे हैं. तो पहले ये यहाँ पे रहा होगा, -5 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे रहा होगा, तो +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी. दूसरा +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम इसके करस्पॉन्डिंग भी हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी. क्योंकि दोनों का जो चार्जेस है वो सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इट विल बी 2 इंटू K इंटू Q1 Q2. तो हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू -5 इंटू 10⁻⁻12 कूलम के बराबर. दैट विल बी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो 3 मीटर के बराबर हो जाएगी. दूसरा हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट D पे काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है. अगेन यहाँ पे भी जब हम चार्ज को D पॉइंट तक लेके गए तो यहाँ पे जो -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ पे जो +5 माइक्रोकूलम का चार्ज है ये मिलकर पेयर का फॉर्म करेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक एनर्जी देखने को मिलेगी. इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें एक एनर्जी देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. दोनों की डिस्टेंस सेम है, चार्ज का अमाउंट सेम है, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं दैट विल बी 2 इंटू K
into 5 into minus 5 into 10 raised to power minus 12 divided by x. Now according to the given condition हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है it will be 0.06 प्लस ये हो जाएगा 5 into 25 टू जा ये आ जाएगा 50 with नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ 9 into 10 raised to power 9 मल्टीप्लाइड विथ 10 raised to power minus 12 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर. नाउ यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 5 जो 25 into 2 minus 50 into k की जो वैल्यू है दैट विल बी 9 into 10 raised to power 9 into 10 raised to power minus 12 डिवाइडेड बाय x के बराबर. नाउ यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट विल बी 3 जा 9 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.06 माइनस इट विल बी 150 into 10 raised to power minus 3 and this value will be 9 5 जा 45 minus 450 into 10 raised to power minus 3 and it will be divided by x. Now अगर हम इस whole value को solve करें we can say it will be 0.06 minus 1.50 and this value will be equal to minus 0.45 divided by x. Now अगर हम यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर यानी जो d है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम a एंड b. ये हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आ गई ये 5 मीटर के बराबर आ गई. नाउ यहाँ पे हमसे पूछा गया है c और d के बीच की डिस्टेंस. तो जो c और d के बीच की डिस्टेंस है ये हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. ये आ गया हमारे पास 5 मीटर ये दे रखा है हमारे पास 3 मीटर और ये आगे सी से लेके डी की डिस्टेंस. सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ सी डी विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. तो जो सी डी की डिस्टेंस आएगी इट विल बी 5 जो 25 माइनस 9 ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16 मीटर के बराबर विद स्क्वायर रूट. नाउ यहाँ पे अगर हम सी डी को सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी इक्वल टू 4 मीटर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here the distance CD is 4 meter. Option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.